Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है साउंड। बेटा साउंड डे टू डे लाइफ में आप बहुत तरीके के साउंड सुनते हैं, व्हीकल्स का साउंड, ह्यूमंस का साउंड, बर्ड्स का साउंड, है ना, कहीं पे मशीनरी का साउंड, तो तरह तरह के साउंड्स आप सुनते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड होता क्या है, प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोपोगेट कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करता है, और आपके ईयर्स उसको कैसे सुन पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें साउंड के बारे में, साउंड है क्या, तो हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है। बड़ा लास्ट चैप्टर के अंदर वर्क एनर्जी पावर जो आपने पढ़ा है उसके अंदर हमने एनर्जी की बात की थी। वहां पे हमने सिर्फ दो टाइप की एनर्जीज पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिनको अपन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह की एनर्जी जैसे हमने बताई थी, साउंड एनर्जी, वेव, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती है। तो साउंड भी क्या हमारे पास is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears। और ये एनर्जी करती क्या है, हमारे ईयर्स को सेंसेशन देती है हियरिंग का। आप चीजें सुन पाते हो किस वजह से, साउंड की वजह से। और साउंड क्या एक एनर्जी है, एक एनर्जी आपके ईयर्स को सेंसेशन देती है हियरिंग का, सुनने का। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of hearing in our ears। अब बेटा अगर बात करें साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इसको आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर साउंड प्रोड्यूस करना है मतलब आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको बदले में कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी दिए आप कोई दूसरी एनर्जी नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे आप सिंपल एग्जांपल, आप क्लैपिंग करते हो, क्लैपिंग करने से साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड एनर्जी आई, बदले में आपने एनर्जी दी, अपनी मैकेनिकल एनर्जी, आपने हाथ मूव किए, मैकेनिकल एनर्जी दी, मस्कुलर एनर्जी दी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड प्रोड्यूस होता है किस वजह से, जब आप कोई एनर्जी यूज करोगे, बदले में अपने पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो बड़े इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसके लिए बेटा कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि साउंड प्रोड्यूस किस तरीके से होता है। कुछ जनरल चीजें मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे एक एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है, आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क बेटा आप कह सकते हैं एक तरीके मेटल का इस तरीके का पीस आता है, यू शेप का, यहाँ पे दो ये, इनको आप प्रॉन्ग कहते हो, और यहाँ पे इसका हैंडल, इसको हम बेटा कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। करना क्या है एक्टिविटीज में, फर्स्ट एक्टिविटी है ना, डायग्राम्स आप यहाँ देखते चलेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आपको कहा ट्यूनिंग फॉर्क लें, और उस ट्यूनिंग फॉर्क को आप किसी रबर पैड से या किसी चीज से हिट करें। बट जैसे आप उस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी चीज से हिट करोगे तो होगा क्या, इसके जो प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इनके अंदर वाइब्रेशन आएगी, है ना, ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को एक बॉल लटकाओ, टेनिस बॉल, और उसके साथ टच करके देखो क्या होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेनिस बॉल है, जैसे आप इस पहले तो रेस्ट करेगी, जैसे आप ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से टच करोगे उसकी प्रॉन्ग, तो वो बॉल भी आगे पीछे मोशन करना शुरू करेगी। फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी में यही ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, हिट करके वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेनी है इसके अंदर, और इसके बाद आप एक ग्लास में पानी लो, फुल भर लो, और ये ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग है, इसको उसकी वाटर के सरफेस के ऊपर टच करो। क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप इसको वाटर की सरफेस पर टच करेंगे तो वाटर जो है उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी ना, लहरें आनी शुरू हो जाएंगी
पानी के अंदर। जैसे आप पानी के अंदर अगर कोई ऊपर से चीज डालते हो तो वेव्स बनती हैं। सिमिलर आप इसको जैसे टच करोगे ये वाटर के सर्कल का हिट करेगा, वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्टिविटीज आपकी बुक के अंदर दे रखी है। इसके अलावा मैं अगर आपको सिंपल से कुछ एक्टिविटीज बताऊं, एक रबर लें, नॉर्मल जो रबर बैंड होता है आप यूज़ करते हो ना, रबर जिससे आप पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो, तो बेटा उस रबर को आप खींच लो, जब बांध दो 2 एंड से कहीं पे, और उसको आप प्लग करके छोड़ो, खींच के उसको छोड़ो। आप जैसे उसको खींच के छोड़ो आपको उसके अंदर से साउंड सुनाई देगा, और आप उसको ऑब्जर्व करना कि वो जो रबर है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ऐसे कह सकते हैं आप एक रबर का पीस लो और 2 एंड पे उसको बांध दो, उसके बाद में आप उसको प्लग करके छोड़ दो, तो ये इस तरीके से जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा और आपको साउंड भी सुनाई देगा। या फिर अगर अपन बात करें, आपने गिटार के अंदर वायर्स होती हैं, आप उनको जैसे हिट करते हो साउंड प्रोड्यूस होता है। तबला है उसको हिट करते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बेटा सभी ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन निकलता है क्या, कि अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमको वाइब्रेशंस चाहिए। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप या फिर अगर स्कूल बेल की बात करो, कभी ऑब्जर्व करना, उसको आप जोर से हिट करके उसके ऊपर कान लगाना, या फिर आप हल्का सा उसको टच करके देखना, आपको उसके अंदर हल्के वाइब्रेशंस फील होंगे। तो हम कह सकते हैं जहां भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा। आप जब बोलते हो, ह्यूमंस जब बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ कहाँ वाइब्रेशन होती है, तो बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है, लिरिक्स, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे भी जो है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है ना, जिसके आपने पढ़ा हो वॉइस, हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना, तो उनके अंदर से जैसे एयर पास होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एक चीज कह सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस करना है तो वाइब्रेशंस जरूरी है। तो हमने लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब वाइब्रेशन क्या है, वैसे सभी को पता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से जल्दी टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको अपन कहते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो आगे पीछे कंटिन्यूअसली अगर मूव कर रहा है तो उस चीज को अपन कहते हैं वाइब्रेशन। तो एक चीज अपने को पता लगी, साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा। ठीक, अब साउंड प्रोड्यूस हो गया, अब वो साउंड ट्रैवल कैसे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साउंड के ट्रैवलिंग का, कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। प्रोड्यूस हमने कर दी, वाइब्रेशंस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टार्ट करी, साउंड प्रोड्यूस हो गया। बेटा इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, है ना, चलना, आगे की तरफ जाना। साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो बेटा उसके लिए अपन कह सकते हैं साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब मीडियम क्या है, ऐसी बेटा कोई भी चीज जिसके अंदर से साउंड ट्रैवल कर सके उसको अपन मीडियम कह सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती है। जैसे आप बात करो एयर के अंदर साउंड ट्रैवल करता है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मतलब मेरी जो वॉइस है थ्रू एयर ट्रैवल करके जा रही है, तो गैसेस के अंदर से साउंड ट्रैवल कर सकते हैं। सिमिलरली सॉलिड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस ट्रैवल कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। लिक्विड्स के अंदर जो साउंड प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम, उसको एक मीडियम चाहिए। और मीडियम क्या है, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी मैटर जिसके अंदर से साउंड ट्रांसमिट हो सकता है, उसको आप कह लो मीडियम। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो साउंड ट्रैवल करता है मीडियम में से, और मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर बेटा हम साउंड को वेव मान के चलते हैं, हम कहते हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस। अब बेटा साउंड को वेव्स मानने का क्या रीजन है। इसका रीजन बेटा ये है, जब साउंड ट्रैवल करता है, तो साउंड जब ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है, जिस भी मीडियम के अंदर से ट्रैवल करता है उसके पार्टिकल्स को मोशन में ले आता है। ठीक है, पार्टिकल मोशन में आते हैं, जैसे ही वाइब्रेशन होगी ऑब्जेक्ट के अंदर
तो जो भी नियर बाय पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उस डिस्टर्बेंस को आगे 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 पास करते जाते हैं जिससे साउंड ट्रैवल करता है। वो भी हम चेक करेंगे। अभी जस्ट फंडा बता रहा, तो हमारे पास साउंड मीडियम पार्टिकल को वाइब्रेट करवाएगा, साउंड ट्रैवल कर जाएगा। सेम बेटा वेव्स की कंडीशन में भी ऐसा, जब वेव ट्रैवल करती है तो क्या करती है, मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल होती जाती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं साउंड हमारे पास एक वेव है, तो आप साउंड को वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। बेटा साउंड को मैकेनिकल वेव कहने का रीजन ये है क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसके अंदर एटम्स, पार्टिकल्स हो, ऐसा मीडियम चाहिए। तो विदाउट मटेरियल मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए अपन इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं ना। तो क्वेश्चन आता है कि साउंड को आप मैकेनिकल वेव क्यों कहते हो, उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। तो साउंड वेव में क्या होता है, मोशन होता है पार्टिकल का मीडियम के अंदर, एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो इसमें आपके पास मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है मीडियम के, इसीलिए इसको अपन कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक, ये तो बेटा कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं कि साउंड ट्रैवल करता कैसे। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा हमने बात की कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और ये वाइब्रेशन से जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये किसी भी मीडियम से जो है ट्रैवल करता है, मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए। अब बेटा मटेरियल मीडियम है तो मतलब उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, कोई भी अगर मैटर है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। पहले इसको समझेंगे, फिर हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसके बारे में हम लिखेंगे। तो बेटा इसके अंदर अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है साउंड का, ये होगा सोर्स। डीजे में स्पीकर आपने देखा होगा बेटा, कभी जब बजते हैं वो तो हमारे पास वो आगे पीछे मोशन करते हैं, वहाँ भी वाइब्रेशन होती है। तो ये मान लेते हैं स्पीकर है जो सोर्स है, और एयर के थ्रू मान लेते हैं ये साउंड हमारे पास ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ कहीं हमारे पास एक लिसनर है, कोई ये ईयर है उसका जो उसको सुनेगा, ये लिसनर है। अब बेटा यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ और इस लिसनर के कानों तक पहुंचा। कैसे पहुंचे हम बेटा इस केस में कह सकते हैं थ्रू एयर। अगर अपन अभी मान के चले तो एयर के अंदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स एयर के अंदर छोटे छोटे होते हैं। तो एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स है। अब बेटा होता क्या, साउंड प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से। सबसे पहले जब ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो जैसे ही आगे जाएगा तो ये क्या करता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं इनको पास कर देता है, ठीक है, पास करेगा। उसके बाद ये जब वापस पीछे आएगा तो मीडियम पार्टिकल्स वापस पीछे आ जाते हैं। फिर आगे कुछ करेगा, फिर पार्टिकल आगे जाएंगे, फिर पीछे आएगा, पार्टिकल पीछे आएंगे। बट इस केस में होता है हमारे पास एक्चुअल में जो मीडियम पार्टिकल है ये मूव नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, जो इनको पीछे से डिस्टर्बेंस मिल रही है, बार बार जो वाइब्रेशनिंग ऑब्जेक्ट इनको आगे पीछे कर रहा है, ये इस डिस्टर्बेंस को आगे पास करते चलते हैं। जैसे मान लें कि फर्स्ट ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको जैसे ही वाइब्रेशंस मिली तो ये क्या करेगा, मोशन में आएगा, आगे जाएगा। सेकंड पार्टिकल को ये उस मोशन को ट्रांसफर कर देगा, जिसको मोशन मिला ये आगे वाले पार्टिकल से हिट करेगा। आगे वाले पार्टिकल से हिट करने के बाद जैसे ये वाइब्रेशन एक बार आगे हुई पीछे होगी तो ये पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक। अब इसने क्या किया, इसको हिट किया, इसने आगे वाले को डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर दी। अब ये पार्टिकल मोशन में आ गया, ये आगे जाएगा और उस डिस्टर्बेंस को नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। इसको ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर ये पार्टिकल नेक्स्ट वाले पार्टिकल को डिस्टेंस ट्रांसफर करेगा और अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो बेटा कह सकते हैं
पार्टिकल अपनी जगह पे ही है, बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इनका मोशन होता है, वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे ही, बस उस डिस्टर्बेंस को आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे पास करते चलते हैं, खुद ही अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहेंगे और डिस्टर्बेंस उसको आगे 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 पार्टिकल टू पार्टिकल पास करते जाएंगे और वो धीरे धीरे जो डिस्टर्बेंस यहाँ से प्रोड्यूस हुई वही डिस्टर्बेंस आपके कानों तक पहुंचेगी, जिसको आपको ईयर सेंस करते हैं और आपको साउंड सुनाई देता है। अब इस केस में होता क्या रहता है, जैसे ये वाइब्रेट करेगा ऑब्जेक्ट तो हमारे पास जो ये मीडियम अभी यूनिफॉर्म है, सब जगह जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो बराबर है, लेकिन जैसे ही साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, इसमें अलग अलग रीजन बन जाते हैं। कई जगह पे ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक है, और कई जगह ये दूर दूर रहेंगे, फिर थोड़ी सी आगे जाके फिर से पास पास होंगे, फिर ये दूर दूर होंगे, फिर पास पास होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग रीजन जो है बन जाते हैं। ऐसे हमारे पास साउंड के जो मीडियम इसके अंदर अलग अलग रीजन बन जाते हैं। पहले यूनिफॉर्म थे हमारे पास, पार्टिकल सब जगह एक जैसे थे, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर अलग अलग रीजन बन जाते हैं। जहाँ पे पार्टिकल पास पास हो जाते हैं, डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है, उसको अपन कहते हैं रेयरफैक्शन। फिर से कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, तो हम कह सकते हैं साउंड कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में आगे 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 ट्रेवल करता जाता है। तो इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। जो मीडियम का पार्टिकल है वो खुद आगे मूव नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ डिस्टर्बेंस को आगे मूव करवाते हैं। डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, सिर्फ वो डिस्टर्बेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगले वाले पार्टिकल को दे देते हैं, और इसी करेक्टर से हम कह सकते हैं साउंड क्या है, वो एक वेव है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर करती है, पार्टिकल्स खुद मोशन नहीं करते। इसमें हमने कंप्रेशन, रेयरफैक्शन रीजन डिफाइन किए हैं। तो कंप्रेशन क्या होता है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो, या फिर कहते हैं हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, उस रीजन को अपन कंप्रेशन कह देते हैं। और रेयरफैक्शन रीजन ऑफ लो प्रेशर, या फिर कहते हैं लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, जहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी। ये बेटा एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, फेयर डायग्राम ऊपर शो हो रहा है किस तरीके से हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस साउंड के जब ट्रेवल करता है बनते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लें, जिससे आपको पता लगे कि हमारे पास साउंड जब ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा अगर और साउंड के बारे में जाने, अभी जैसे कि हमने कहा साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हमारे पास हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए कैन साउंड ट्रेवल विदाउट अ मीडियम, क्या बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल कर सकता है, तो आप कहोगे नो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप कह सकते हो कि बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, प्रूव करके बताओ, तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट, it cannot travel through vacuum, ठीक है। तो बेटा साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना। वैक्यूम क्या है बेटा, वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे अपने पास कोई मीडियम ना हो, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, सब खाली, उस चीज को अपन कहते हैं वैक्यूम। तो साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है
बेल जार एक्सपेरिमेंट। डायग्राम इसकी आप देख सकते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट की है क्या, समझा मैं देता हूँ उसको डिटेल में, आप लिख लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब बेटा इसमें एक जार है ग्लास का, ठीक है, ऊपर से उसको आपने ढका हुआ कॉक के ढक्कन से, और उसके अंदर से वायर पास करके उसके अंदर आपने एक बेल लटकाई हुई है, ठीक है, और कह सकते हैं बेल को आपने कनेक्शन दिया हुआ बाहर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, है ना, बेल को बजाने के लिए। और बेल के नीचे हमने एक पाइप लगा रखा है वैक्यूम से, जिसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है, वैक्यूम पंप लगा रखा है। अब बेटा इस सिचुएशन में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। आप करेंगे क्या, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, बाहर से सप्लाई देंगे, तो होगा क्या, जो अंदर बेल है वो बजनी शुरू होगी। बेल अगर साउंड प्रोड्यूस करेगी, मतलब जो उसका साउंड है बाहर जो मीडियम है, एयर है, हाँ, उस एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा। फिर ग्लास है, ग्लास भी एक मीडियम है, उसके थ्रू भी ट्रैवल करेगा और बाहर आपको उसका साउंड सुनाई देगा। अब आपको करना क्या है, बेल को ऑन रखें, साउंड आपको सुन रहा है, उसके बाद हम नीचे जो वैक्यूम पंप लगा है इसको ऑन कर देंगे। अब वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, अंदर जो भी एयर है उस एयर को खींच के बाहर फेंक देंगे, है ना, तो अंदर की एयर को सक करके वो बाहर फेंक देगा। आप जैसे ही बेटा वैक्यूम पंप ऑन करोगे तो क्या होगा, अंदर की एयर धीरे 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 बाहर जानी शुरू हो जाएगी। अंदर मीडियम जो एयर था, एयर के पार्टिकल सारे बाहर आ जाएंगे, तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वैक्यूम क्रिएट होगा तो बेटा आपको जो बेल की आवाज सुनाई दे रही थी ना, तेज आवाज सुनाई दे रही थी, वो धीरे 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 डिम होती जाएगी। और अगर अपन कह दें कि अगर आप उसकी सारी एयर अंदर से बाहर निकाल देंगे तो आपको जो बेल है इसका साउंड सुनना बंद हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है, इसका डायग्राम अच्छा सा आप अपनी नोटबुक के अंदर बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन भी आप करेंगे, ठीक। इसके बाद में बेटा एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज, उसके बाद में फिर बाकी के जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक करेंगे। छोटे से टॉपिक में अगर मैं बात करना चाहूँ, हमने साउंड को क्या कहा अभी, एक वेव का, तो बेटा यहाँ पे मैं वेव्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे पास टाइप ऑफ वेव्स, तो बेटा दो टाइप की वेव्स होती है। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल, और सेकेंड होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो दो टाइप की वेव्स अपने पास होती है, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होते हैं बेटा, जिसके अंदर हमारे पास जो मीडियम पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, इसमें जो मीडियम पार्टिकल है ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन हुई, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इसमें क्या है, जो मीडियम के पार्टिकल हम ऑसिलेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं कि अगर मैं मान लो इस पॉइंट से मेरे पास वेव प्रोड्यूस हुई और वो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करके, मतलब वेव जा रही है मेरे पास इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब कह रहा है जो मीडियम के पार्टिकल है अगर पैरेलल ऑसिलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल है
इनकी ऑसिलेशन इसके पैरेलल हो, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे अगर ऑसिलेट करें, ऐसी वेव्स को अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साउंड है, साउंड में अपन ऐसे देखा जिस डायरेक्शन में साउंड जाता है उस डायरेक्शन में जो हमारे पास मीडियम पार्टिकल है वो उसके पैरेलल जो है ऑसिलेट करते हैं। तो जो हमारे पास साउंड वेव है कह सकते हैं वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका एग्जांपल अपने पास हो जाएगा साउंड वेव, ठीक है। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछ लेते हैं कि साउंड हमने कह दिया वेव किस टाइप की वेव है, तो वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स वेव की बात करें, इसमें क्या होता है बेटा, अगर अपने पास वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इसके परपेंडिकुलर, उनकी ऑसिलेशंस होती हैं इनके परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें अगर आप एग्जांपल लो तो अपने पास जो लाइट वेव है, ठीक है, या फिर आप कह दो जो वाटर की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होती है, उसमें भी क्या होता है बेटा, जब आप वाटर की वेव्स प्रोड्यूस होती है तो वेव्स तो साइड में जा रही होती है, लेकिन अगर आप वाटर के पार्टिकल्स को देखो तो वो अपनी पोजीशन पे अप एंड डाउन होते रहते हैं ना। तो लाइट वेव्स कह सकते हो, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, बहुत एग्जाम्पल बहुत है। तो साउंड के बारे में हमने पढ़ा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड प्रोपगेट कैसे होता है ना, और साउंड एक वेव है, वो भी एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो बेटा अभी अपने को साउंड के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये वीडियो कैसी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपकी 9th क्लास में आपके स्कूल से ना हो, किसी और स्कूल से, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।